सतनाम सतनाम सतनाम। अम्मे जी वो गुरुद्वारे गई हैं। कह रही थी आज बड़ा शुभ दिन है, इसलिए दान धर्म करना है। नाश्ता उठा ले यहाँ से। जी मुझसे कोई गलती हो गई है। जितना कहा जाए उतना कर लिया करो, सुना तुमने? जी। मेरे मना करने के बावजूद तू गुरुद्वारे गई हैं? जी वो मैंने मतलब कि मैं ऐसे ही चली गई थी दादाजी। इसे बेवकूफ बना रही है मुझे अच्छी तरह मालूम है पम्मी, आज तेरे बेटे का जन्मदिन है। उस बेटे का जो मेरे लिए मर चुका है, और मरों के जन्मदिन नहीं श्राद्ध मनाए जाते हैं, श्राद्ध। रब्बा खैर करे, कम से कम आज के दिन तो इस तरह की बातें ना करो जी। वो भी एक माँ के सामने उसके बेटे के लिए। दादाजी 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा है, तो अपनी ममता का गला कैसे घोट दूं? जबकि वो जिंदा है तो मैं कैसे मान लूं कि वो। वैसे मैंने मान लिया है, मेरे से ज्यादा प्यार किया था मैंने उसे। इन हाथों में उठा उठा के उसे परवान चढ़ाया। जानती है ना उसने हमारे साथ क्या किया? पता है ना तुझे? दादाजी, माना कि उससे गलती हुई है और आपका गुस्सा भी ठीक है, लेकिन बस आज मैं आखिरी बार तुझे कह रहा हूं, आज के बाद इस घर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुझे उसकी याद आए। और मुझे याद आए मैंने एक बेगैरत बेईमान औलाद को जन्म दिया, समझ गई तू? बस दादाजी, बच्चे तो माँ के लिए ईश्वर का वरदान है। और अगर वही वरदान अभिशाप बन जाए वो भी ऐसी औलाद से बे औलाद भला। और मैंने मान लिया है मेरी कोई औलाद नहीं है। माँ तो अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए खुद मौत को गले लगा लेती है, और वही माँ अपनी औलाद को मरा हुआ कैसे समझेगी? हमारे घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया, मर गया वो। अब तेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती। दूसरी बार तुम्हारी अभागन माँ दादी बनते बनते रह गए मेरे बच्चे। हमें एक वारिस चाहिए और उसके लिए तुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? यही तो कहा ना कि सोनी अब कभी मां नहीं बन सकती। अरे हर घर की तरह हमारे घर को भी खुशियां चाहिए कि नहीं? हमारे घर को भी वारिस चाहिए। वारिस की चिंता आपसे ज्यादा हमें है। जीत, तेरा फर्ज नहीं बनता एक बार अपने पति से पूछ, उसे अपना वारिस चाहिए कि नहीं चाहिए, औलाद चाहिए कि नहीं चाहिए? जीत,
क्या ये हादसा हमारे रिश्ते से भी बड़ा हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो सोनी? क्योंकि वो जीत जो अपना हर दुख मेरे साथ बांटता था, आज वही जीत अपने सारे दुख खुद ही जी रहा है। नहीं, वो तो मैं बस पता नहीं सोनी, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसे हमें ये खुशी देनी ही नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी उम्मीद दिखाई क्यों? पता है, अब तो दिल मानने को ही तैयार नहीं है। हमारी जिंदगी में अब ये खुशी कभी नहीं आएगी। और इसकी वजह भी मैं ही हूं जी। अगर मैं तुम्हें बच्चा दे पाती। इसीलिए सोनी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये बात शेयर नहीं कर रहा था। सोनी, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं था सोनी। देखो, तुम बिना मतलब का अपने आप को दोष दे रही हो। यही सच है जी। क्या क्या सच है? यही कि मैं तुम्हें और इस घर को वारिस नहीं दे सकती। सोनी प्लीज, आज के बाद इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। नजरें चुराने से सच नहीं मिट जाएगा जी। मैं इस सच का सामना करना होगा। बोलो जीत, क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? बोलो जीत, क्या तुम्हें मम्मी जी और पापा जी के मन का सूनापन नहीं भरना? जीत, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? जीत प्लीज, बस एक बार मुझे बोल दो, क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? तुम्हें मेरी सर की कसम, क्या तुम्हें एक वारिस नहीं चाहिए? हाँ हाँ, चाहिए मुझे मेरा वारिस, चाहिए मुझे मेरा बच्चा, जिसकी रगों में मेरा खून हो। बोलो, क्या तुम दे सकती हो मुझे बच्चा? हाँ, दे सकती हो बच्चा तो दो, वरना सोनी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, सुनो, वहां पापा मम्मी परेशान है और मैं यहां परेशान हूं। सोनी, मेरी बात सुनो। सोनी, मेरी बात सुनो। यही दुनिया है तो फिर ऐसी सोनी, मेरी बात सुनो। सोनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही होता है तो आखिर यही सोनी, मेरी बात सुनो। क्यों है एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है? हेलो सोनी, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? कैसी हो सकती है वो पत्नी जो अपने पति को प्यार के रिश्ते की सबसे बड़ी खुशी ना दे सके? ये सब क्या कह रही? इतने बड़े अभिशाप के लिए पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। देख सोनी,
हम सबके लिए यही सबसे बड़ी बात है कि तू ठीक है। तू ठीक है तो बाकी सब ठीक है। सब ठीक कैसे होगा माई? तू ही बता, कैसे मैं इस घर की खुशियों को वापस ले आ सकूंगी? कैसे जीत को बच्चा दे सकूंगी? कैसे मम्मी जी और पापा जी के सपनों को पूरा कर सकूंगी? कैसे माई, कैसे इस खानदान को एक वारिस दे सकूंगी मैं? सोनी, हेलो, हेलो। ले पुत्र, गरम गरम दूध पी ले। क्या हो गया? तू सोनी से बात कर रही थी पुत्र? सोनी का दुख मैं समझ सकती हूँ दर्श जी। उसकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे उसके मन में एक बहुत बड़ा तूफान है। ना पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू सबकी फिक्र करती है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। नहीं दर्श जी, मुझे जिस बात का डर था वही बात हो रही। सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके आने वाले कल को बिखेर देगा दर्श जी। ये सब मेरी वजह से हुआ और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सोनी की मदद कैसे करूं। तू क्या, हम भी रब की मर्जी के आगे मजबूर हैं। अब तू सिर्फ प्रार्थना कर सकती है कि रब सोनी को इतने बड़े दुख से लड़ने की शक्ति दे, बस पुत्र। नहीं दर्ज जी, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं सोनी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सोनी का साथ दूंगी। सोनी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, गलती मेरी है। मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry। तुमने वही कहा जी जो तुम्हारे दिल में है। नहीं सोनी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बच्चा वारिस कुछ नहीं। इधर देखो, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरा मकसद भी तुम ही हो। याद है जी। और मुझे ये भी याद है कि तुम्ही ने कहा था कि जिस प्यार की निशानी ना हो वो प्यार ही अधूरा होता है। हाँ सोनी, मैंने ये बात कही थी, लेकिन तब बात कुछ और थी। और अब तुम सोनी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वक्त के साथ जिंदगी और जिंदगी के मायने बदलते रहते हैं। मेरा वजूद तुमसे है, तुम्हारा जीत तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास है ना? हाँ हाँ, चाहिए मुझे मेरा वारिस, चाहिए मुझे मेरा बच्चा, जिसकी रगों में मेरा खून हो। बोलो, क्या तुम दे सकती हो मुझे बच्चा? अब इन सब बातों को छोड़ो सोनी, रात बहुत हो गई।
सोनी पुत्र, अब तबीयत कैसी है? वीर जी, हम सब की तबीयत तो उसी वक्त ठीक हो जाती है जब दीदी जी का मुंह शू बंद होता है। और दीदी जी का मुंह कैसे खुलेगा? मुंह में लस्सी जो है। साहब, ऑफिस से प्यून आया है आपके लिए फाइल लेके। भाग्या जी, सब ठीक तो है ना? ये अंदर स्टडी में रख दो। क्या हुआ पापा? ये कौन से पेपर्स हैं? ओ पुत्र, वो दरअसल मैंने ना एक प्लॉट खरीदा है, उसी के पेपर्स हैं। नया प्लॉट? लेकिन इसके बारे में तो आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। मैंने सोचा था जब हमारे घर बच्चा आएगा तब मैं उसे ये प्लॉट गिफ्ट करूंगा। जैसी रब की मर्जी। पोता पोती का सुख नसीब में है नहीं, चल है प्लॉट खरीदने। की करेगा? भेज दे, भेज दे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਇਕਾ बनाने वास्ते आप कर क्या रहे हो? कुछ भी करने से पहले मुझे वो जमीन तलाश करनी है जिस पर मैं अपने पैर रखकर खड़ी हो सकूं। लेकिन जो भी करना है मुझे बहुत जल्द करना है। अगले महीने तो मेरी बेटियों के यहाँ बच्चे भी आ जाएंगे। ओ जी फिर तो आप नानी बन जाओगे। बस यही एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। इसके बाद रब से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार मैं सोनी और माही के बच्चों को देख लूं, फिर सुकून से इस दुनिया से जा पाऊंगी। अभी तो आपने अपने बच्चों के लिए रहना है, लंबे टाइम तक रहना है जी। वैसे भी ना माँ के बगैर बच्चा बड़ा अकेला हो जाता है जी। अब जी रब ने चाहा ना तो बहुत जल्दी आप अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ होगे। लेकिन तब तक उनका मायका होना बहुत जरूरी है ताकि मेरे नाती गर्व के साथ कह सके कि उनका ननिहाल है। माताश्री, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं जी। आपका ये मायके वाले मिशन में मैं थोड़ी मदद कर दूं जी। नहीं सुखी, पहले ही तुमने मेरी बहुत मदद की है और अब मदद लेना मुझसे गवारा नहीं होगा। फिर वही उसूल। कोई नहीं जी, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। लेकिन ना साढ़े भी थोड़े बहुत उसूल है जी। वो क्या है? मदद करना तो सुखी नहीं छोड़ सकता, वो भी अपनी माते की। हाँ, बड़ी गर्मी है। दीदी जी, आज आप किचन में लौचिया सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? अब आई गयो ना, थोड़ा काम शामी करा दो मेरे साथ। मैं इतने काम करने नहीं आई, मैं लस्सी पीने आई हूँ। लस्सी ठीक है, अब आई गयो तो लस्सी वस्सी पियो। मैं सोनी को पता नहीं सोनी ने क्या जादू कर दिया सब पर। जिसे देखो सोनी नाम की रट लगाए है। और आप सारा दिन क्या रट शट लगाए रहती हो? वारिस वारिस वारिस। ओए, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये वारिस है ना मुझे घर परिवार के लिए नहीं अपने लिए चाहिए। पर तेरे दिमाग में कैसे बात घुसेगी? दिमाग में कुछ हो तब ना। लो जी, बहुत बड़ी गलती शलती हो गई जो मैं आपके मुंह लगी। मैं आपकी तरह 10 गिलास लस्सी के थोड़े पीती हूँ कि आपके साथ बहस करने की ताकत शाकत आ जाए। देख, मैं कोई गलत बात कहूंगी तभी तो तू बहस करेगी ना मेरे से। तो मैं तो वैसे भी सबका भला ही चाहती हूँ। तो पता नहीं ये घर वाले मुझे क्यों नहीं समझते। बिना औलाद के एक औरत का दुख क्या होता है, मुझसे बढ़कर शायद ही कोई
समझ सकता हूँ। एक दिन ये सोनी घर वालों की जगह अपने आप को रख के देखे ना, तब उसे मेरी बात समझ में आएगी कि मेरी बात कितनी सच्ची है।